बच्चों अभी आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये आपका जस्ट रिव्यू है, इसको ध्यान से देखना है ताकि आपके प्रीवियस जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। इसमें आपका ये कंट्रोल स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो रहा है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मीन्स वैसे स्ट्रक्चर्स, ऑल दोज स्ट्रक्चर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ कंट्रोल, ओके। And these are the sequential, conditional and iterative statements. First of all, we will see about the data types. How many data types are in Python? These are broadly, if we will discuss it, then these are numbers, sequences, sets and maps. Now how many types of data types are in Python? Integer, long, float, complex, and sequences are of string, list, tuple, sets अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। मैप्स, डिक्शनरी अभी आप इसको पढ़ चुके हो। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि नंबर्स कैन बी आइदर इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ओके। इंटीजर्स मीन्स नॉन डेसिमल नंबर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मीन्स डेसिमल नंबर्स. And now what about sequences? Sequence is an ordered collection of items indexed by integers starting from 0. ये है कि आपका कलेक्शन होता है आइटम्स का, ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ऑर्डर्ड इन द सेंस कि आपकी इसमें इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 0. Sequences can be grouped into strings, tuples and list. तो strings, tuples और list की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे sequences होते हैं। स्ट्रिंग्स कुछ भी यानी कैरेक्टर्स का आप सेट कर सकते हो। लिस्ट उसमें ग्रुप ऑफ अदर डेटा होता है, लिस्ट में किसी भी तरीके का डेटा हो जाता है, जस्ट लाइक एरेज। एंड टपल ये भी आपका कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमास। बस लिस्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा और टपल आपका इस तरह के ब्रैकेट में हो जाएगा ना। वो आपका म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का कंसेप्ट भी आएगा। लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल, ये ध्यान रखना है। स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो इम्यूटेबल। नाउ अ सेट इज, सेट की बात करते हैं तो अभी हमने सेट नहीं पढ़ा है बट इसमें अभी 12th में सेट आएगा। A set is an unordered collection with no duplicate items. So there is a difference between dictionary and set. Dictionary अभी हम पढ़ चुके हैं, is an unordered set of key value pairs where the keys are unique. इसमें keys unique होती हैं but values may be changed. So values are mutable but keys are immutable. And difference between set and dictionary is what? No duplicate item will be present in the set, but in the case of dictionary the value of the value key value pair में जो value होगी that may be same. Now अब उतना तो आपका डेटा टाइप्स का पार्ट हो गया। अभी आप डिस्कस करोगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे। तो सीक्वेंशियल का तो आपको पता है कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, कि आपने कहा कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, देन आफ्टर सेकेंड विल एग्जीक्यूट, देन आफ्टर थर्ड विल, एंड ऐसे करके आपका एक इस तरह से एक सीरीज में ही काम होता है। ऐसा नहीं होता कि 1 के बाद में 4th एग्जीक्यूट कर जाए या 3rd से फिर से चला जाए 2 पे, ऐसा नहीं होता। तो सीक्वेंशियल में एक सीक्वेंस में आपका फ्लो होता है, कंट्रोल आपका फ्लो करता है। नाउ व्हाट अबाउट कंडीशनल? कंडीशनल मीन्स इसमें कंडीशन बेस्ड वर्किंग होती है। तो इसमें 2 होते हैं, इफ एल्स एंड इफ एल्स। तो इफ एल्स सिंपल है, इफ सर्टेन कंडीशन विल बी हियर, अगर ये कंडीशन की वैल्यू विल बी ट्रू देन द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड गिवन आफ्टर इफ। एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इफ का पार्ट ट्रू वैल्यू पास नहीं करेगा, उस केस में फिर एल्स एग्जीक्यूट करेगा। नाउ व्हाट अबाउट इफ एलिफ एल्स? इफ एलिफ एल्स में इफ एक कंडीशन यहाँ पर होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वेरी गुड, यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं है कंडीशन, अगर फॉल्स है तो एलिफ पोर्शन में जाएगा और वहां पे फर्दर एक कंडीशन वेट कर रही है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी देन ओनली दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर नहीं है देन अनदर एलिफ कैन बी देयर, और उसके साथ में एक और कंडीशन है, अगर ये ठीक होगी, सही ट्रू रिटर्न करेगी, देन ओनली स्टेटमेंट 3 विल बी एग्जीक्यूटेड, सेट ऑफ स्टेटमेंट जो भी है। और एल्स पोर्शन सबसे लास्ट में दे रखा है कि अगर इनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता है देन स्टेटमेंट जो लास्ट में है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स में यही डिफरेंस है कि इफ एल्स में अगर एक कंडीशन अगर ऐसा है तो ऐसा कर देना, नहीं है
तो कोई कंडीशन नहीं है, बट इफ एलिफ में हर बारी एक कंडीशन मिलती है। नाउ फॉर एंड वाइल का केस ये है, दीज आर द टाइप्स ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट्स। फॉर आपका कहता है कि भाई ये तो एक इंक्रीमेंट होता रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, और जब तक कि आप सीक्वेंस को पूरा कवर नहीं कर देते, आइटम उसको वैल्यू सीक्वेंस से लेता रहेगा, और हर बार जब आइटम सीक्वेंस से ले रहा है कोई वैल्यू पर्टिकुलर, तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एक्सिक्यूटेड। देन आफ्टर फिर एक इंक्रीज होगा या जैसे भी है उसका रन करेगा, बट वो सीक्वेंस में जाकर के एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा आइटम वेरिएबल, एंड देन स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट करेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि आइटम को वहां से वैल्यू मिलनी बंद नहीं हो जाती। देन आपका आता है वाइल, कंडीशन बेस्ड होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ओनली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट में ही एक अपडेशन भी होता है, विदाउट अपडेशन इट विल नॉट बी वर्क। ओके, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपका दे रखा है कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक। अभी मैं इस पे जा रही हूँ कि भाई मुझे ना थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि आपको कुछ मैं क्वेश्चंस करवा सकूं, तो ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। यहाँ पर आपको दे रखा है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप देखो यहाँ पे रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको प्रोग्राम लिखना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रीड्स इन 3 रियल नंबर्स a, b एंड c दैट आर द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्लास 10 पे हर बच्चे ने पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपको रूट्स मिलते हैं, वो रूट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन अज्यूमिंग दैट बोथ आर रियल। ठीक है, फॉर्मूला जो आप यूज करते हो, ये वो क्वेश्चन पे भी करवाऊंगी आपको 1 by 1 जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो यूज करोगे, d इज इक्वल टू d इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac where a, b, c are the coefficient of the equation. Now यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो मैं थोड़ा सा एक मार्कर ले लेती हूँ, उससे ठीक रहेगा आपका। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर ये आपका है फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एल्गो सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए उसका एल्गो लिखना बहुत जरूरी होता है। तो एल्गो से आप एक माइंड बनाते हो, माइंड में एक सेट करते हो आइडिया कि मैं करना क्या है। स्टार्ट करना है find d using formula. The formula is given here, d is equal to b square minus 4ac. Now if d's value is less than 0 then print roots are imaginary, and if d is equal to 0 then आपको x कैलकुलेट करना होगा, और वो x इक्वल मतलब दो आपको रूट मिल रहे हैं बट बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, आप एक कैलकुलेट कर रहे हो। इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा हो जाता है देन उस केस में आपको रूट्स मिलेंगे डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट मिलेंगे, और x1 और x2 की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से एक में प्लस लगा है, आप यहाँ ध्यान दे रहे हो, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b एंड देन 2a। तो एक में प्लस होगा और एक में माइनस, तो ये आपको दो मिलेंगे, और ये आपको मिल रहे हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। नाउ अब इसका हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। किसी भी प्रोग्राम के लिए सबसे पहले एल्गो लिख लेना चाहिए, देन उसके बाद में गो थ्रू द फ्लो चार्ट। स्टार्ट, गेट कोफिशिएंट ABC, 3 वैल्यूज हम यूजर से लेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द d यूजिंग दिस फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ अब हमने कहा इफ d इज लेस देन 0 यस प्रिंट द रूट्स आर इमेजिनरी। अगर ऐसा नहीं है, नो का केस आता है, उस केस में क्या करना है, चेक करना है फर्दर d इज इक्वल टू 0 यस, x1 is equal to x2 is equal to this means roots are real and equal, और इस फॉर्मूले से आपके रूट निकल आएंगे। एल्स अगर इसमें भी नो वाला केस आता है, ऐसा नहीं है, इट मीन्स व्हाट, d is not less than 0, d is not equal to 0, it means what, d is greater than 0, it means there will be 2 roots x1 and x2, and ये उनका फॉर्मूला है। और उसके बाद में फिर आपका ये प्रिंट हो जाएगा द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, x1 और x2 की वैल्यू, और ये आपका स्टॉप। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपका ये मार्कर है। तो अब आपने कहा प्रोग्राम की बात करते, तो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि यहाँ पर देयर आर 2 मॉड्यूल्स हैव बीन इंपोर्टेड।
पहला इंपोर्ट जो आप कर रहे हो दैट इज अवर मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल में वो मॉड्यूल मीन्स व्हाट, जिसमें सारे फंक्शंस होंगे। मैथ से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, ये इंपोर्ट कर दिया हमने मैथ मॉड्यूल को। व्हाट अबाउट सी मैथ? सी मैथ जो मॉड्यूल है उसमें किस तरीके के फंक्शंस होंगे? ये होंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फाइंड आउट करने वाले फंक्शंस। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता था, अंडर रूट आई की बात हो रही होती थी ना, प्लस माइनस। तो अगर कुछ ऐसा करने को आएगा तो वो हमारा इमेजिनरी वाला ये जो आई पार्ट होगा तो वो हमारा आएगा सी मैथ में। तो एंटर द वैल्यूज ऑफ एबीसी, हम एल्गो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये हमने फ्लोट ले रखा है। इनपुट फंक्शन आपको पता होगा, विद द हेल्प ऑफ इनपुट यू कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड इट विल बी ऑफ द टाइप स्ट्रिंग एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट टाइप। नाउ ए बी सी आर हैविंग 3 वैल्यूज। अब ये डी यू हैव टू कैलकुलेट द डी। इन्होंने यहाँ पर डी नहीं कैलकुलेट करा है, तो हम ये आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आप कैलकुलेट एक बार करके रख सकते हो। तो आपको बार बार ना यहाँ पर ये नहीं लिखना पड़ेगा। खैर यहाँ पर ये लिखा है, तो दिस अगर ये लेस देन 0 है तो आपको बताया गया है दिस क्वाड्रेटिक हैज इमेजिनरी रूट्स। तो इन्होंने डायरेक्ट मतलब ये उल्टा चले हैं, पहले इन्होंने ये वाला काम कर लिया। अगर ये ओके उल्टा नहीं है ये, हाँ ये है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर दिस क्वाड्रेटिक हैज इमेजिनरी रूट्स जैसा वहां पे था। तो इमेजिनरी निकालने के लिए सी मैथ अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि सी मैथ में आपका जो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है ये एक प्लस में निकलेगा और एक आपका माइनस में निकलेगा। और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकलेगा वो लेस देन 0 वाला होगा। लेस देन 0 मीन्स एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में इमेजिनरी आएगा। तो ये आपका निकल आएगा कि 2 रूट्स निकल आएंगे। उसके बाद में एलिस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ ये वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल रूट्स की बात करें तो हम एक ही बार फॉर्मूले में रखेंगे -b/2a और यही रूट हमारा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, अगर ये ग्रेटर देन 0 की बात है, ग्रेटर देन 0 है, दिस क्वाड्रेटिक हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में यहाँ पर इमेजिनरी वाली बात नहीं आ रही है, तो रियल रूट आ रहा है, तो रियल में आपका सिंपल SQRT लग जाएगा। यहाँ पर आप इसका देख रहे हो कि ये आपका आउटपुट दे रखा है। इसको एक बार देख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ अभी हम बात करते हैं अपने इस वाले प्रोग्राम का। खैर आउटपुट दे रखा है, ये आप देख रहे हो। अब हम बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेशन वाला प्रोग्राम यहाँ दे रखा है। खैर इस पे भी नहीं, मैं आगे जाती हूँ। यहाँ पर समेशन ऑफ सीरीज है, ये आप थोड़ा सा देख लो। समेशन ऑफ सीरीज, यहाँ पर समेशन ऑफ सीरीज का जो प्रोग्राम है, इसमें इस तरह के कोई भी एक सीरीज दे दी जाएगी, उसका सम कैलकुलेट करने को बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपने जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एम दे रखा है आपका कि एक सेकेंड मैं इसको क्या देखूं। यहाँ पर जो आपका एम दे रखा है वो क्या दे रखा है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड द समेशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप। अभी ये लूप की बात कर रहे हैं, लूप के हेल्प से। तो कहा है 1 + x + x² प्लस एंड x to the power x। आपको ये समझ में आ रहा है कि ईच एंड एवरी टर्म इज हैविंग सम पावर, सम वैल्यू टू द पावर। ओके, तो पावर a, b यहाँ पर यूज होगा, जो फंक्शन यूज होगा रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ a रेज टू द पावर b। एल्गोरिथम क्या कहता है, स्टार्ट करो। ठीक है भाई, गेट वैल्यूज ऑफ n एंड x, कितने टर्म्स तक जाना और x क्या होगा जिसकी हर बार हम वैल्यू लेंगे, वो x क्या होगा और वो n क्या होगा जहां तक हमें जाना है, ले लो। कंप्यूटर सम यूजिंग फॉर्मूला एंड प्रिंट द सम एंड देन स्टॉप करो। ये अभी हमें करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है, स्टार्ट किया आपने, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, गेट किया n और x को। फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन n इज इक्वल टू n और i++, ये फॉर का है। मतलब फॉर की पहली बार वैल्यू 1 है, क्या 1 की वैल्यू n जो भी n टर्म है वहां से उससे लेस देन है या इक्वल टू है, तब तक वो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम तो ये 1 के लिए चला, इसने किया सम इज इक्वल टू, और सम की वैल्यू यहाँ पर 0 लेनी होगी। यहाँ पर सम इज इक्वल टू 0, एक और ब्लॉक बनेगा ये 0 करके। ठीक है, सम इज इक्वल टू 0 करके एक यहाँ पे ब्लॉक बनेगा इसके जस्ट बाद। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर x to the power i।
फिर ये जाएगा, नेक्स्ट आई जब होगा तो ये आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर वापस आएगा और ये पावर करके प्रिंट सम करा देगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इंपोर्ट कराया है मैथ को, वैसे इसकी पावर फंक्शन जो है उसी के लिए ज़रूरत है। इंपोर्ट मैथ कराया है, सम इज इक्वल टू 0 किया है, एन और एक्स की वैल्यू ले ली है, आई इन रेंज एन कर लिया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर इतना। देन इसका ये जस्ट प्रिंटिंग पोर्शन है कि आप कितने अच्छे ढंग से प्रिंट कराते हो। ये देखिए आउटपुट ही आ रहा है, ये आपके एंड की बात है। इस वीडियो को पॉज करके इसको देखना कि भाई ये यहाँ पे लिखा क्या है, क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ गया। नाउ अब हम आते हैं, एक और इसका दे रखा है बट फैक्टोरियल का है। एक यहाँ पर आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे कि नंबर नेम है, ये वाला जो आपका प्रोग्राम है, ये एक सेकेंड, हाँ, नंबर गेम में ये कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द टाइप ऑफ अ नंबर वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, इवन और ऑड नंबर, पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, लेकिन ये नंबर गेम से नहीं आएगा, ये इंडिविजुअल पूछ सकता है कि प्राइम नंबर क्या है, इवन और चेक करो, पैलिंड्रोम एंड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको अपना एक शीट पे लिख करके सारे प्रोग्राम्स दूंगी और इनके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने जो बताया हुआ है बुक में वो थोड़ा सा देख लीजिए कि आखिर ये होता क्या है। अगर एक नंबर इज डिविजिबल, अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है, अगर एक नंबर जैसे अगर 5 है तो 5 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि आप जब इसको 2 से और उस नंबर के जस्ट पहले तक में डिवाइड करते हो, अगर ये किसी से भी डिवाइड हो जा रहा है तो इट मीन्स इट इज नॉट प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर केवल 1 से और खुद से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि जब हम 1 से तो डिवाइड होगा ही, 6 से डिवाइड होगा ही, लेकिन ये 2 और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का तो ये कंसेप्ट हो गया। इवन ऑड आपको पता है। आप अगर बात करते हो पैलिंड्रोम की, तो इफ अ नंबर इज इक्वल टू इट्स रिवर्स देन, मतलब कि अगर हमने लिखा 5 4 3 2 और हमने लिखा 2 3 4 5, तो ये क्या है आपके, सॉरी ये आपके पैलिंड्रोम नहीं है। अभी आप अगर पैलिंड्रोम की बात करो तो 1 4 4 1 1 4 4 1, ये क्या है आपका पैलिंड्रोम नंबर। ये क्यों नहीं पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसका रिवर्स नंबर इज नॉट इक्वल टू द इनिशियल नंबर, बट इसका रिवर्स भी एकदम जो इसका ओरिजिनल नंबर था उसके बराबर, उसी के जैसा है। तो पैलिंड्रोम आपका वही होता है कि अब अगर आप उसको रिवर्स कर रहे हो एंड दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, दैट इज व्हाट पैलिंड्रोम। व्हाट अबाउट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इफ द नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल डिजिट्स देन प्रिंट इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आपको मैं बताऊं, मैंने लिखा 12 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर चेक करना है तो इसकी डिजिट्स की क्यूब का सम आना चाहिए 12। क्या आ रहा है, 1 का क्यूब ये और ये 8 और ये 12 आया नहीं, 9 इज नॉट इक्वल टू 12, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, अगर कोई नंबर है 12 तो उसकी डिजिट्स, इंडिविजुअल डिजिट्स के क्यूब का सम, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब का सम, अगर वो 12 के बराबर आ जाता उसी नंबर के, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। इसके प्रोग्राम मैं आपको लिख करके दूंगी और उसको आप समझिएगा, और ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। देन उसके बाद में अब आपकी फैबोनिकी सीरीज की बात आती है। फैबोनिकी मैंने आपको बताया भी हुआ था, प्रोग्राम भी मैंने आपको करवाया था, इसको देख लेते हैं। फैबोनिकी सीरीज क्या कहता है, A Fibonacci series is defined as the first and second term in the sequence are 0 and 1, ठीक है ना। इसका फर्स्ट और सेकंड टर्म जो सीक्वेंस का होता है वो 0 और 1 होता है। तो इसका थर्ड टर्म क्या होगा, इन दोनों टर्म्स का एडिशन। इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, इसके प्रीवियस 2 टर्म्स का एडिशन। इसका फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसके प्रीवियस 2 टर्म्स का एडिशन। फिर क्या होगा, इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इनिशियल 1। तो यहाँ पर स्टार्ट किया, गेट द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए। सपोज करो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए। तो फर्स्ट 2 टर्म हमें पता है कि ए और बी है फर्स्ट 2 टर्म्स, तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी हमारा ये है, दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी, ठीक है।
ये चीज है। तो अब हमने कहा प्रिंट कर दो ए बी और सी को, यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स तो प्रिंट हो चुके और हमें 6 तक जाना था, तो अब हमें फर्दर कहाँ तक जाना होगा, n इज इक्वल टू, अब हमें कितने, अगर हम 1 से चलाएंगे अपना लूप तो हमें 3 तक ही तो और जाना होगा, ठीक है। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 3, अब हमें 3 टर्म्स और चाहिए, ठीक है। ये तो आ गए, हमें 3 और टर्म चाहिए, इसलिए n इज इक्वल टू n माइनस 3 कर दिया। उसका रिपीट करो, n इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, कि हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं। हमेशा ये इस तरीके से बात करेगा कि a इज इक्वल टू बी। नाउ ये जो a है अब इसको शिफ्ट कर देगा, जो c था अब वो b हो जाएगा, और फिर इस फॉर्मूले में रख के इन दोनों का ऐड करके ये यहाँ पर 2 आ जाएगा c, ठीक है। अब आगे की अगर हम बात करें तो फिर ये a हो जाएगा, फिर ये जो 2 है जो मतलब c था वो अब b हो जाएगा, और ये इसमें फॉर्मूले में रख जाएगा। तो ये समझना है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कि ये जब 0 1 था तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कैसे आई, ये a था, ये b था, और ये c कैसे आया, इस फॉर्मूले में रख के, तो यहाँ पर ये आ गया है c। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इट शुड बी a, यानी कि b जो है अब a बन गया और c जो है अब b बन गया, जो यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर ये फिर से ये फॉर्मूले में आकर के यहाँ पर ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और इसका ये प्रोग्राम यहाँ पर दे रखा है, इसे भी आप देख लेना, ठीक है।